Today we are going to discuss chapter number first of class 6 English grammar, and today we'll know how to find words in a dictionary. क्योंकि डिक्शनरी में वर्ड्स को ढूंढना भी अपने आप में एक मुश्किल काम होता है, स्पेशली for all those students who consult a dictionary first time and those who are not aware about consulting dictionary. So it's a difficult task for them to find out words in the dictionary. So student, after this chapter you can learn how to find out words in a डिक्शनरी और हाउ टू कंसल्ट अ डिक्शनरी. डिक्शनरी में आप वर्ड्स को कैसे ढूंढोगे इसको आप सीख जाओगे इस एक्सरसाइज को और इस वीडियो को समझने के बाद में. सो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग यू कैन सी सम वर्ड्स हियर: कैंडल, क्लॉक एंड क्रेडिट. Whenever you try to find out such kinds of word in dictionary, then at the time you should see the first alphabet. आप इसमें सबसे पहले क्या करोगे, पहले अल्फ़ाबेट को देखोगे. देखो तीनों सी की कैटेगरी के हैं और ये सी वाले ही ग्रुप में आपको मिलेंगे जहाँ पर सी के सारे वर्ड्स होंगे. सो यू हैव टू चेक कि पहले कौन सा आपको मिलेगा और कहाँ पर मिलेगा. अगर आप ढूंढ रहे हो, ढूंढते ढूंढते आप सी पर पहुँच गए हो, तो सबसे पहले आपको ढूंढना है सी. अगर आपने सी ग्रुप में चले गए हैं, ये सभी आपको वहाँ पर वर्ड्स मिल जाएंगे और वहाँ पर बहुत सारे वर्ड्स होते हैं. सो आपके लिए ढूंढना मुश्किल होता है. देन आफ्टर दैट यू विल गो फॉर द सेकंड अल्फ़ाबेट. यहाँ पर अगर आप सेकंड देखोगे तो फर्स्ट वन आपका यहाँ पर है, पहले वाले सेंटेंस में आपका, पहले वाले वर्ड में आपका है ए, सेकंड वाले में एल और तीसरे वाले में आर. तो ये आपको इसी सीक्वेंस में मिलेंगे. यानी कि पहला आपको सी यानी कि सी ग्रुप में जाना है. आफ्टर दैट यू हैव टू फाइंड आउट ए. सी के बाद ए कहाँ पर आता है, तो स्टार्टिंग में यानी कि सी के स्टार्टिंग में ही आपको मिल जाएगा और ये सी के मिड में मिलेगा और ये सी के जो है एंड में मिलेगा. क्योंकि अकॉर्डिंग जो है अल्फ़ाबेट, अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेट यू कैन सी दैम इन दैट ग्रुप. क्योंकि यहाँ पर मान लो 10 पेज हैं सी के. सो आप स्टार्टिंग के 1-2 पेजों में आपको ये मिल जाएगा और ये बीच के मिड पेजों में मिलेगा, ये एंड में. ऐसे आप अंदाज़ा लगा सकते हो, इजीली यू कैन फाइंड आउट ऑल द वर्ड, क्योंकि वो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज होते हैं. सो विल प्रैक्टिस द सेम थिंग. और फिर आप सबसे टॉप में जो है पेज नंबर लिखा हुआ देख सकते हैं और डिक्शनरी के, और उसमें साथ साथ में किस ग्रुप के और किस अल्फ़ाबेट के वहाँ पर वर्ड्स चल रहे हैं और किस में है. जैसे बी यू के यहाँ पर है, बी यू के कहाँ से कहाँ तक हैं, आपको वो भी यहाँ डिक्शनरी के ऊपर मेंशन किया जाता है. यानी कि बी यू आई एल डी, यानी कि बी यू चल रहा है यहाँ पर और बी यू आई चल रहा है और बी यू एन तक है इसमें. यानी कि इसके बीच के वर्ड्स आपको मिल जाएंगे. यानी कि बी यू आई के बाद के जितने भी वर्ड होंगे और बी यू एन तक आपको जितने भी वर्ड होंगे वो सब इस पेज के अंदर, पेज नंबर 94 के अंदर आपको मिल जाएंगे. सो बाय प्रैक्टिसिंग सम more sentences we can understand better. So I'll do the same exercise with you so that you could easily understand. So we have to put these words in alphabetical order. So if you want to put them in alphabetical order, then you should see the first one, first alphabet. आप सबसे पहले फर्स्ट अल्फ़ाबेट को देखो तो सब में आर है. तो हम सबसे पहले कहाँ जाएंगे, आर के ग्रुप में. आर के ग्रुप में यानी कि जहाँ डिक्शनरी है उसमें आर में ढूंढेंगे. यानी कि जहाँ पर, यानी कि आर आपको कहाँ मिलेगा, ए से स्टार्ट होती है डिक्शनरी, तो आर आपको बिल्कुल लास्ट में मिलेगा. यानी कि एस से पहले और क्यू के बाद में. सो आर वहाँ पर आप ढूंढ लोगे. उसके बाद में सेकेंड अल्फ़ाबेट आप देखोगे. अब इनको हम सीक्वेंस में नहीं लगा सकते कि पहले कौन आएगा और बाद में कौन आएगा, उसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर कहा जाता है. बट क्योंकि आर है सबके पास में, सेकेंड अगर आप देखोगे ई ई ई एन ई, यानी कि सबके पास ही ई है. सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अरेंज देम. अब जाते हैं नंबर थर्ड अल्फ़ाबेट के पास में. सो इसमें सबसे पहले अगर आप देखोगे तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आपके पास आएगा, यू हैव एफ ए ई जी सी सी. तो सबसे पहले आता है ए. उसके बाद ए की कोई रिपीटेशन नहीं है, तो सबसे पहले आएगा रीज़न, आर ई ए एस ओ एन. ये हो गया आपका पहला. उसके बाद सी है यहाँ पर भी और सी है यहाँ पर भी और सी है नंबर थर्ड पे यहाँ पर. ये 3 जगह हमारे पास सी है. और उसके बाद एफ है और यू है. तो ये एफ और यू तो लास्ट में ही आएंगे. तो एफ और यू को हम यहाँ रख सकते हैं नंबर 4 और नंबर 5 पे. एफ वाला हमारा यहाँ पर आएगा, यानी कि नंबर 4 पे, सॉरी नंबर 5 पे और नंबर 6 पे, यानी कि रेफरी. एंड नंबर 6 पे आपका आएगा यू वाला, आर ई जी यू एल ए आर. क्योंकि यहाँ पर नंबर 3 पर sorry it's E F G, no, regular should be here
at number 4. No, it's a correct sentence. REFER is a correct word, and then REGULAR. How we can decide it? By observing third alphabet, A B C D E F and then G, F and G. So C should be here, number 3 place. As you can see here, C and C we have at third place. So तीनों C जो हैं आपके यहाँ पर लगेंगे, सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर पे. यहाँ पर जो है थर्ड को ही देख करके हमने सारे अरेंज किए, क्योंकि स्टार्टिंग से हमारे मैच नहीं हुए थे. वी कुड नॉट मैच आर और ई, उसमें से अरेंज नहीं कर सकते थे. वी कैन नॉट अरेंज अकॉर्डिंग टू द आर, ऑल द आर्स एंड ऑल द ईज. ई के बेसिस पर नहीं हो सकता, तो नंबर 3 पर हमने जंप किया. एंड आफ्टर दैट यू कैन सी अब हमारे पास 3 सी हैं, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी. तो इनमें जो है हम पहले देखेंगे कि सबसे पहला अल्फ़ाबेट किस में आता है. सी के बाद नंबर 4 पे जाओ, ई और ओ वाला यानी कि बाद में आएगा, तो यहाँ पर रिकवर बाद में आएगा. अब बसते हैं ई और ई वाले. फिर ई को छोड़ करके उसके नंबर 5th बजाते हैं, एस एंड आई. तो आई वाला पहले आएगा, तो नंबर 2 पर RECEIVE, यानी कि आई अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है और RECESS बाद में आता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में. ABCDEFGH आई जो है आपका पहले आता है और एस बाद में आता है. तो ये आपके अरेंज हो गए अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में. रीज़न, रिसीव, रिसेस एंड रिकवर, रिफ्यूज़ एंड रेगुलर. अगर आप डिक्शनरी कंसल्ट करते हैं, दैट एट द टाइम यू कैन इजीली फाइंड आउट ऑल दीज वर्ड्स. आफ्टर दैट वी हैव अ कैंडल, क्रीप, क्रेडिट, क्लॉक. अब इनको अरेंज करना है 1, 2, 3 and 4. वी हैव टू अरेंज all these words according to the dictionary or in a alphabetical order. Go for the first one. First alphabet, C. All the alphabets are same, C. So go for the second one. ARRL. A first, L second according to the ABCD or alphabetical order. A पहला आना चाहिए और L बाद में आना चाहिए. CANDLE और दूसरे नंबर पर आएगा CLOAK. उसके बाद CR. यहाँ पर second one and second one is same. And go for the third one and third one is same. Go for the fourth one. D. Alphabetical order में D और E में से D पहले आता है, so credit should be at number 3. Credit should be at number 3 and creep should be at number 4. So इस प्रकार से आप इसको अरेंज कर सकते हो. आपने पहला देखा, दूसरा देखा, तो इसमें A पहले आता है, L उसके बाद आता है, फिर R बाद में आता है, तो R को दोनों को नीचे रखा गया है. उसके बाद फर्स्ट सेकंड का तो डिसाइड हो गया, थर्ड का डिसाइड नहीं हुआ है अभी भी कि किसको पहले रखेंगे. तो ई एंड ई को देखेंगे, ये भी सेम है. देन विल गो फॉर द फोर्थ वन, डी और ई. जो डी पहले आता है तो डी को हम पहले लिखेंगे और ई को बाद में लिखेंगे. एंड आफ्टर दैट वी हैव अ क्रीप, क्रम एंड क्रिस्प. नंबर थर्ड एक्सरसाइज, और we can see 3 alphabet, 1, 2, 3. It's very easy to keep them in a group. CR. First alphabet is same, second alphabet of all the words are same, and third alphabet, go for the third. CRE, CRU and CRI. So CRE first and I second and U third. Alphabetical order में E पहले आता है, I बाद में आता है, U बाद में आता है. CREEP creep and CRISP and CRUMP. So CR and after that EIU are in alphabetical order. तो इस प्रकार से हम इनको alphabetical order में अरेंज करते हैं. Now number 4th, earn, EARL and EARTH. First alphabet is of all the words are same. Second alphabet of all the words are same. Third alphabet of all the words are same. EAR यहाँ तक same है. And NLT. So L should be first. EARL. Alphabetical order में L पहले आता है. And number second is EARN. Second N आता है. And number third is EARTH. We have nothing to do with H. हमें H से कोई मतलब नहीं है. हम स्टार्टिंग से यानी कि आगे की तरफ से देखेंगे कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन आता है. After that we have T.
TRAIL, TRAI and TRAI. First four alphabets are same of all the three words. Go for the fourth one, I and I. First four are same and go for the fifth one. 1 2 3, fifth alphabet. 1 2 3 4 5, L, N and T. You can keep them in sequence क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में L पहले आता है, N बाद में आता है और T उसके बाद में आता है. TRAIL and TRAIN, TRAITOR. यहाँ पर फिफ्थ अल्फ़ाबेट के हिसाब से डिसाइड हुआ था कि कैसे इनको सबको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में रखा जाएगा. दैट्स द वे यू कैन फाइंड आउट ऑल द वर्ड्स इन योर डिक्शनरी. ये तरीका है जिससे आप डिक्शनरी में इजीली इनको फाइंड आउट कर सकते हो. नाउ नेक्स्ट वन इज एग, कप एंड ant, run and d. See 1 2 3 4 and 5. If you want to arrange them in alphabetical order or according to the dictionary, and if you want to find them out, अगर आप इनको ढूंढना चाहते हो और इनको अरेंज करना चाहते हो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, then you should see the first one, ECART. यहाँ पर A सबसे पहले आएगा क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में A सबसे पहले आता है. तो एंट, अगर आप ABCD इनको ढूंढना चाहते हो डिक्शनरी में तो A वाला आपको A वाले ग्रुप में मिलेगा. एंड आफ्टर दैट B भी नहीं है यहाँ पर, C कप and then D. You have one word, you have done this one, you have done this one and this one also, A B C D E, and after that you have E G G egg and last one is RAN or RUN. Now arrange them according to the डिक्शनरी और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर सो दैट यू कुड फाइंड ऑल दीज वर्ड्स इन डिक्शनरी. आप इसी के अकॉर्डिंग ढूंढोगे. आप इसके लिए ए वाले ग्रुप में जाओगे और इसके लिए सी वाले ग्रुप में जाओगे, इसके लिए डी वाले ग्रुप में जाओगे, इसके लिए ई वाले में, इसके लिए आर वाले में. देन यू विल सी द सेकंड अल्फ़ाबेट. ए में आप चले गए तो उसके बाद में ए में बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, ए बी ए सी ए डी. तो ए एन पर आप जाओगे इसके लिए. एंड आफ्टर दैट विल गो फॉर दिस वन, कैट, डक, रैट, टाइगर, फिश एंड पिग्स. We have to arrange them in alphabetical order. So go for the first one. यहाँ पर C है, D है, R है, T है, F है, P है. So we should go for the C first. So CAT, cat, and DUCK, duck. And after that A B C D E is not here. F and then FIS, GHIJK, LM and OP. P it means pig. QRR that means rat, ST and that it means tiger. So you can arrange them in alphabetical order. अब अगर आप देखोगे तो A के बाद B C C D E F G H I J K L M N O P Q R S T. यहाँ तक आपका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हो गया है. बाकी हम औरों को नहीं देखते. अगर स्टार्टिंग का हमारा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आ गया, अगर वो सब सेम हैं तो हम इनको पहले जैसे हमने अरेंज किया था वैसे करेंगे. अगर वो सेम नहीं है तो इनको ऐसे अरेंज किया का, बाकी को हम सेम रहने देते हैं. नाउ वी हैव टू अरेंज दीज 1 2 3 4 5 6 नंबर्स अकॉर्डिंग टू देयर अल्फ़ाबेट. 6 नंबर हमारे हैं मैथमेटिक्स के जिनको हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में या ग्रामेटिकल डिक्शनरी के ऑर्डर में लगाएंगे. सो फर्स्ट वी हैव 1 O N F T S E. So A is not here, B is not here, C is not here, D is not here, and after that we have E. So E L E V E N. We have done this. E F, and then we have 5 G H I J K L M N. After that 9 O P Q R S S 6 T 10. So by this method we can arrange them in an alphabetical order. अगर आपको alphabetical order समझ में आ गया then you can easily find out all these words in the dictionary. अगर आप डिक्शनरी में ढूंढने जाओगे इन सब वर्ड को तो इसके लिए आपको कहाँ जाना होगा. If you want to find out 11, अगर आपको 11 ढूंढना है तो आप जाओगे E वाले ग्रुप में. उसके बाद EL पे जाओगे, यानी कि उसी E के अंदर आप EL ढूंढोगे. उसके बाद ढूंढोगे आप ELE, उसके बाद ELV. तो आपको इस प्रकार से पूरा वर्ड मिल जाएगा. क्योंकि डिक्शनरी में बहुत सारे पेजेस होते हैं इसलिए इसे ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है.
by using this method you can find out all the words in the dictionary. You can easily consult the dictionary. क्योंकि डिक्शनरी का बेनिफिट ये होता है कि आप वहाँ से सभी सेंटेंसेस की मीनिंग और उनका यूजेस सीख सकते हो, हाउ टू यूज़ दिस वर्ड्स एंड प्रॉपर कोलोकेशन आप उनकी सीख सकते हो कि उनका कैसे प्रॉपर यूज़ होता है. इफ़ यू वांट टू गो फॉर द 5, अगर आप 5 ढूंढोगे तो ऐप में जाओगे, अगर आपको 9 ढूंढना है तो एन में जाओगे, अगर आपको 1 ढूंढना है तो ओ में जाओगे. आपको जिस भी वर्ड की मीनिंग ढूंढनी है, इफ़ यू वांट टू सी वन वर्ड गॉड, तो इसके लिए आप कहाँ जाओगे? जी ग्रुप में. जी ग्रुप में जी के बाद ढूंढोगे ओ, यानी कि जी पहले ए आएगा, जी बी सी जी सी जी डी जी ई एफ करके जी ओ पर पहुंचोगे, और उसके बाद में जी ओ जब आ जाएगा तो उसमें बहुत सारे वर्ड होंगे. डी पर जाओगे तो आपको फाइनली गॉड मिल जाएगा. सो इफ़ यू वांट टू फाइंड गॉड, गो फॉर द जी फर्स्ट, सेकेंड ओ एंड देन डी. तो डिक्शनरी में आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो. So it's your work to do at least 2 exercise. It's your homework to do at least 2 exercise. इसी तरह की आप कोई at least you can do 5 exercise. 5 exercise आप इसमें ट्राई करेंगे जिसमें आपके at least 5 words होने चाहिए. 5 exercise of 5 words. ऐसी 5 exercise आप करोगे जो आपका होमवर्क है. You have to डू द 5 एक्सरसाइज. ऐसी जैसे मैंने 1 2 3 एक्सरसाइज की हैं, ऐसी आपने 5 एक्सरसाइज करनी है, और उसमें जो है 5 वर्ड एटलीस्ट होने चाहिए. मैंने 6 वर्ड लिए हुए हैं, 5 भी लिए हुए हैं. सो यू कैन टेक एटलीस्ट 5 वर्ड्स इन 1 एक्सरसाइज. एक ऐसी 6 एक्सरसाइज 5 एक्सरसाइज आप करोगे, उनमें एक में कम से कम 5 होने चाहिए. सो डू इट एंड try to find out all these words in the dictionary. Also try to consult the dictionary. डिक्शनरी कंसल्ट करने आपकी बेनिफिट ये होता है कि आप अपनी नॉलेज को इन्हेंस कर सकते हो, अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हो, और भी बहुत सारे वर्ड सीख सकते हो जो आपकी डे टू डे लाइफ में यूज़ नहीं होते हैं, यानी कि आप नहीं सुनते हो उनको. उन चीज़ों को भी आप सीख सकते हो. इफ़ यू वांट टू लर्न इंग्लिश एंड इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव इट, देन यू शुड गो फॉर द डिक्शनरी. एटलीस्ट आपको डिक्शनरी कंसल्ट करनी चाहिए फॉर नए वर्ड्स के लिए और नए एक्सपीरियंस के लिए.